इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनुअल इवैल्यूएशन 2023 है और इंग्लिश का है 50 मार्क्स का 2 घंटे दिए जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 5 का है, ओरिजिनल पेपर है। ये सब तो आप भर ही लीजिएगा, रोल नंबर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का नाम और आपका नाम, ठीक है ना, ये सब आप भर लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या सभी क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है, इसमें कोई भी ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो आपको बताते हैं आंसर। देख सकते हैं कि पूरा के पूरा क्या ओरिजिनल पेपर है, एनुअल इवैल्यूएशन 2023 है। आप सब बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एग्ज़ाम पेपर लाया जाए, तो आप सब के लिए इतना करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या है, ये सब तो क्लास 5 के इंग्लिश का है ना, तो आप सबको सारा पढ़ा चुके हैं। देखिए 4 दुनिया 8, ठीक है, टोटल कितना 8 है। तो एक बनाएगा सही तो 2 नंबर मिलेगा, चारों सही बनाएगा तो 8 नंबर मिलेगा। तो देखिए ये क्या है, डाइनिंग क्या होता है, डाइनिंग टेबल होता है, तो मिला दिए डाइनिंग टेबल, खाने वाला टेबल। वॉकिंग क्या होता है, स्टिक है, जो बुजुर्ग लोग छड़ी लेके नहीं चलते हैं तो वॉकिंग स्टिक होता है। बोर्डिंग स्कूल जो छात्रावास विद्यालय नहीं विद्यालय होता है ना, वही उसी को कहते हैं। तो बोर्डिंग स्कूल होगा तो बोर्डिंग स्कूल, ठीक है। बुकिंग क्या होगा, ऑफिस, जैसे टिकट कटाते हैं तो बुकिंग ऑफिस रहता है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सफिक्स है। सफिक्स है ना, अंत में इसको ऐड करना है, समझे, अंत में ऐड करना है। तो क्या क्या ऐड होगा, तो देखिए यूजफुल है ना, तो यूजफुल में नेस लगेगा, यूजफुलनेस, USEFULNESS, यूजफुलनेस, ठीक है। उसके बाद क्रिएट है, क्रिएट है ना, तो इसमें ये लगाएंगे TION। तो क्या करेंगे ना, अंत का ई है ना हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रिएशन हो जाएगा, CREATION, क्रिएशन। तो ध्यान रखिएगा अंत का ई है ना, ई नहीं लगेंगे, ठीक है, आंसर में CREATION, क्रिएशन। इसी तरह ब्यूटी है ना, तो ब्यूटी में फुल लगाएंगे, तो वाई है ना, वाई आई में बदल जाएगा और FUL लगा देंगे तो ब्यूटीफुल हो जाएगा, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। उसके बाद आर्ग्यू है, तो आर्ग्यू में मेंट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा अंत का ई है ना, ई नहीं लगेगा, तो आंसर हो जाएगा ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये आपको बताया था मॉडल सेट, तो उसमें ये दिया हुआ था। तो मॉडल सेट आप देखेंगे तो आपको तो ये सब पता ही होगा। यहाँ पर बोला जाएगा ना कि ये ऑप्शन दिया हुआ दो दो गो, इसमें से जो सही रहेगा ना आर्टिकल तो बनाना है, चुनना है, तो भरना है, टिक नहीं मारना है। मधु इज वेयरिंग डैश ब्लू ड्रेस विद रेड शूज है, तो रेड शूज के साथ है ना एक ब्लू कलर का क्या ड्रेस पहनी हुई है, ब्लू, तो ए ब्लू हो जाएगा, समझे, ए ब्लू। ब है तो ब्लू, ब से उच्चारण है, यानी क ख से उच्चारण रहता है ना कॉन्सोनेंट से, तो ए लगाते हैं। और ईजी है, ई से उच्चारण, ई से, तो ई से रहता है ना, तो एन लगाते हैं। दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, एक आसान सवाल है। उसके बाद देखिए ऑफ है ना, तो ऑफ के पहले जो नॉन रहता है ना उसके आगे द लगाते हैं, द, तो इसमें क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, द। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन का क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद है स्पिल्ड डैश सूप, तो एक सूप को मुंह से गिरा दिया, तो नहीं, तो द होगा, द, THE, द। ये बुजुर्ग आदमी वाला जो कहानी हम सब पढ़े थे ना, तो वो वाला मॉडल सेट में तो बता ही चुके हैं, ही स्पिल्ड द सूप। नेक्स्ट है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पैसेज दिया हुआ तो ये याद करने वाला नहीं है, पैसेज पढ़िए और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना सब, इसका आंसर आपको देना है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देयर वाज अ जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ ए शॉप, ठीक है, ये कहानी का ही है, ये कहानी आपको पढ़ा चुके हैं। देयर वाज अ जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ ए शॉप, एक शॉप के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, एक शॉप के सामने सड़क पे एक जीप था। शंकर सॉ टू मेन पुटिंग ए हैवी बैग इनटू द जीप, शंकर छोटा सा लड़का था, शंकर दो आदमियों को जीप के अंदर एक भारी बैग को रखते हुए देखा, ठीक है। शंकर क्या देखा, जीप के अंदर एक भारी बैग को रखते हुए दो आदमियों को देखा। दिस इज स्ट्रेंज, यह विचित्र था। शंकर सोचा ना, शंकर को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो शंकर ने सोचा आई मस्ट फाइंड आउट मोर,
तो बोला सोचा ना कि हमको जरूर पता करना चाहिए और ज़्यादा कि नहीं ये सब क्या कर रहे हैं। ही गॉट ऑफ हिज बाईसाइकिल, वह अपने साइकिल से उतरा एंड हाइड इट बिहाइंड ए बिग ट्री, ठीक है, और इसको है ना एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपा दिया। किसको? अपने साइकिल को। द मैन वेंट बैक टू द शॉप, आदमी वापस दुकान गया, जिस दुकान से बाहर निकले थे ना, तो फिर से वापस गया। एंड अगेन केम आउट थ्रू द ओपन डोर, और फिर खुले हुए दरवाजे से फिर से बाहर आए, और फिर से भारी बैग है ना, फिर से दूसरा भारी बैग जीप में रखें। तो ये सब चला। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। लिखा हुआ वेयर वॉज द जीप, जीप कहाँ था। व्हाट डिड शंकर सी, शंकर ने क्या देखा। तो देखते हैं, देखिए वेयर वॉज द शीप, शीप बोर्ड है जीप, वेयर वॉज द जीप, जीप कहाँ था। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पर द लिखा हुआ ना, द जीप, ठीक है, तो लिखेंगे द जीप, ये जीप नहीं, द जीप वाज ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ ए शॉप, ठीक है। इसके बाद आपको टाइपिंग करके भी ना MS वर्ड में लिख दिए PDF में। व्हाट डिड शंकर सी, शंकर ने क्या देखा। तो लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे शंकर सॉ टू मैन पुटिंग ए हैवी बैग इनटू द जीप, शंकर ने दो आदमियों को जीप के अंदर एक भारी बैग को रखते हुए देखा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। 2 का बहुत इजी है, लेकिन 1 का थोड़ा अजीब है। ठीक, देखिए व्हाट वर द टू मैन डूइंग, दोनों आदमी क्या कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों आदमी क्या कर रहे थे, तो दोनों आदमी क्या, पुटिंग ए हैवी बैग इनटू द जीप, जीप के अंदर भारी बैग को रख कर ना, तो जो आदमी था ना, तो वापस दुकान गए और फिर से खुले दरवाजे से फिर वापस आए, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। द के बाद 2 लगा देंगे, TW और 2, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 दिया हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। लिखा हुआ ना क्वेश्चन में 2, क्या लिखा हुआ 2। नेक्स्ट देखिए वेयर डिड शंकर हाइड हिज बाईसाइकिल, शंकर अपना साइकिल कहाँ छिपाया। तो देखिए यहाँ पर कहाँ छिपाया था, तो लिखेंगे शंकर, ठीक है। शंकर क्वेश्चन में लिखा हुआ था जैसे, तो वही लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसी तरह आंसर देते हैं। तो शंकर लिखेंगे, उसके बाद हाइड नहीं करेंगे, V2 लगाएंगे, हिड हो जाएगा, HID हिड, हाइड का V2 क्या होता है, हिड होता है, छिपाना का। शंकर हिड, और वो क्या बाईसाइकिल लिखा हुआ तो लिखेंगे हिज बाईसाइकिल बिहाइंड ए बिग ट्री, ठीक है। तो A B C और D, ठीक है। तो इसका बताते हैं टाइपिंग करके, है ना, आपके लिए दे दिए हैं, तो आप लिख लीजिएगा कैसे कैसे लिखा हुआ। जैसे लिखा हुआ ना शंकर, और हिड कर देंगे V2, हिड हिज बाईसाइकिल, ठीक है, हिज बाईसाइकिल। उसके बाद देखिए, उसके बाद हिज बाईसाइकिल बिहाइंड ए बिग ट्री, फिर फुल स्टॉप। तो अच्छे से लिख लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा मिला करके तो हो जाएगा काम, इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर वेयर वाज द जीप, तो हो गया द जीप वाज ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ ए शॉप, ठीक है, ये तो समझाए दिए हैं। वे व्हाट डिड शंकर, शंकर ने क्या देखा था, ये तो इजी था, ये तो डायरेक्ट है ना, वहाँ से लिख लेना था, ठीक है। समझने वाला जो था वो ये था सी। व्हाट वर द टू मैन डूइंग, दोनों आदमी क्या कर रहे थे, तो जीप के अंदर भारी बैग को रख कर, ठीक है, दोनों आदमी क्या किए, वापस दुकान गए और फिर से खुले दरवाजे से बाहर निकले। तो ये सब लिख लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा पैसे से मिला करके, ठीक है ना, कि कैसे कैसे बनाना है, याद नहीं करना है, बस देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से है ना कट करके लिखे हैं पैसे से और कैसे लिखे हैं। वे डिड शंकर हाइड हिज बाईसाइकिल, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और हाइड का V2 हिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ ना, ठीक है। तो हिड हिज बाईसाइकिल आंसर में है ना लिखा हुआ हिज बाईसाइकिल, तो यहाँ पर V2 है तो इसलिए D नहीं लगा है, V2 का हाइड का V2 हिड होता है। शंकर हिड हिज बाईसाइकिल और बिहाइंड ए बिग ट्री हो गया। तो पैसेज में दिया हुआ था, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्या, पैसेज में इट लिखा हुआ था ना हिज बाईसाइकिल की जगह, तो इट नहीं लगाएंगे, हिज बाईसाइकिल लिखा हुआ क्वेश्चन में तो वही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5वां में लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में जवाब देना है, 10 नंबर का है, ठीक है। तो आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी वीडियोस बनाइए, तो 5 का ना अच्छे से लिखना पड़ेगा, समझे। तो टाइम नहीं था तो
तो सवेरे में अपलोड कर देंगे या फिर देखेंगे कि आज रात में ही अपलोड कर देंगे 5 का आंसर 10 नंबर का। ठीक है, तो इसके बाद वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद है ना 5 नंबर का आपको अभी बना करके भेज देते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 मैथ का क्लास 5 इंग्लिश का पेपर देखने वाला एग्ज़ाम पेपर। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर टोटल मार्क्स 50 ये सब तो सब बता चुके हैं, और इसका सारा का सारा है ना बता चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हम बता चुके थे, उसको ऐड भी कर देंगे और फिर सुबह में ना ऐड करके फिर एक नया वीडियोस बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्द में जवाब देना है। 10 नंबर का और दिया हुआ था, इसमें से ये बनाने का मन है तो ये बनाइए, नहीं तो ये बनाने का मन है तो ये बनाइए। तो देखिए क्या दिया हुआ, राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। तो अपने बेस्ट फ्रेंड पे एक पैराग्राफ लिखना है, एक पैराग्राफ लगभग 50 शब्द में लिखना है। और ये स्टैंजा दिया हुआ, ठीक है ना, राइट ए स्टैंजा ऑफ एनी पोएम यू रिमेंबर। तो जो भी पोएम आपको याद है ना, तो बस कुछ स्टैंजा यानी कुछ लाइन लिख देना है। ठीक है ना, जैसे 8 लाइन लिख देना है इस तरह से, क्योंकि ढेर सारा लाइन छोड़ा हुआ है ना। जैसे 8 लाइन लिख देना है, अगर 12 लाइन आता है तो 12 लाइन भी लिख देना है। इस तरह से लगभग 50 शब्द में रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताते हैं, ये बताते हैं राइट ए स्टैंजा ऑफ एनी पोएम यू रिमेंबर। तो ये चैप्टर 1 का आप लिख सकते हैं पोएम। तो पोएम आपको बताते हैं, तो ये पोएम आप लिख सकते हैं लेसन 1 का है, नो बडीज फ्रेंड। ठीक है, टाइटल भी लिख दीजिएगा, नो बडीज फ्रेंड, चैप्टर 1 का है। तो अगर पास किताब है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ देख लीजिए। शी हैड सम स्वीट्स डैट शी वुडंट शेयर, शी हैड ए बुक डैट शी वुडंट लेंड, शी वुडंट लेट एनी वन प्ले विद हर डॉल, शी इज़ नो बडीज फ्रेंड। एपोस्ट्रॉफी मत छोड़िएगा लिखते वक्त। और यहाँ पर जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ऐसे ऐसे करके, तो ये भी लिख दीजिएगा। 4 लाइन हो गया। उसके बाद 4 लाइन ये लिख दीजिएगा, ही हैड सम टॉफी एंड एट एवरी बिट, ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुडंट लेंड। यहाँ पर WULD और N एपोस्ट्रॉफी T है। ही नेवर लेट एनी वन प्ले विद हिज ट्रेन, ही इज़ नोबडीज फ्रेंड। ठीक है, तो 8 लाइन, बस 8 लाइन ही लिख दीजिएगा। अगर ये भी याद है तो ये भी लिख दीजिएगा, बट बस 8 लाइन भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है ना, 8 लाइन, लेकिन लगभग 50 शब्द में बोल रहा था, तो पूरा भी लिख सकते हैं और 8 लाइन भी लिख सकते हैं। तो पूरा बता देते हैं, बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विद यू, माई बॉल एंड माई बुक्स गेम्स आई विल लेंड, हियर इज़ हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक, आई एम योर फ्रेंड। तो यही था, बस इतना ही है। तो सजेस्ट करेंगे 8 लाइन लिख दीजिए कम से कम, नहीं तो क्या याद है तो पूरा लिख दीजिए। ठीक है, 8 और 4 12 लाइन, लगभग 50 शब्द में हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देख ही लिए कोई भी पोएम, तो जो पोएम आपको याद है तो बना लीजिएगा। तो यहाँ पर तो देख लिए। नेक्स्ट है, देखिए, अगर ये लिखने का मन है तो ये ठीक है, नहीं तो ये लिखिएगा राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। तो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ना एक पैराग्राफ लिखना है लगभग 50 शब्द में। तो चलिए ये दोनों बता देते हैं, लेकिन आपको लिखना है बस कोई एक ही लिखना है। देखिए यहाँ पर, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन स्कूल, मैं स्कूल में मेरे कई दोस्त हैं, बट आकाश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखेगा, लेकिन आकाश है ना ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आकाश है आपका बेस्ट फ्रेंड, तो लिख दिए लेकिन आकाश मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वी रीड इन द सेम क्लास, हम दोनों सेम ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं और सेम सेक्शन में भी पढ़ते हैं। ही इज़ पोलाइट, वह विनम्र है, एंड वेल मैनर्ड, बहुत अच्छे से व्यवहार करता है सबसे। ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट, वह एक आदर्श विद्यार्थी है। सभी विद्यार्थी ना उसकी तरह बनना चाहते हैं। ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, वो बहुत स्मार्ट और बुद्धिमान है। ही ऑलवेज ओबेज हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स, वह हमेशा अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानता है। ठीक है, ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर बनना चाहता है। हिज फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट, उसका प्रिय खेल क्रिकेट है। तो आपके बेस्ट फ्रेंड का जो रहेगा वो लिख दीजिएगा।
ही इज़ द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल टीम, वो हमारे स्कूल टीम का कैप्टन है। आकाश हेल्प्स मी टू बिकम अ बेटर पर्सन, आकाश मेरी मदद करता है एक अच्छा आदमी बनने में। वी शेयर आवर फीलिंग्स इमोशंस एंड हैप्पीनेस विद ईच अदर, हम दोनों विद ईच अदर एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं, अपने जो इमोशंस है, ठीक है ना, फीलिंग्स और इमोशंस सेम ही होता है, फीलिंग्स इमोशंस यानी भावनाएं और खुशी बांटते हैं। वी स्टडी एंड प्ले टुगेदर, हम दोनों साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ खेलते हैं। नेक्स्ट है आई वांट हिम टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, मैं चाहता हूँ कि वह अपने जीवन में क्या सफल हो। वी होप आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर, हम दोनों आशा करते हैं कि हमारे जो दोस्ती है ना वो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंडशिप पे भी, फ्रेंडशिप हो रहा है, बेस्ट फ्रेंड पे भी बता दिए। तो इसमें है ना, इसमें लगभग 50 शब्द में जवाब देना है, ये ज़्यादा लग रहा है तो हिंदी हम बता दिए। तो जहाँ तक लिखने का मन होगा वहाँ तक लिखिएगा 50 शब्द में, लगभग 50 शब्द में। लगभग 50 शब्द का मतलब क्या होता है कि 50 से थोड़ा सा कम रहा, जैसे 45, 46, 47, या फिर 50 से थोड़ा ज़्यादा 51, 52, 53, 54, 55 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें तो हमको लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, आप गिन के करके देख लीजिएगा, ठीक है, और लगभग 50 शब्दों में लिख दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।